जय हिंद बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, टू फिंगर जो टेस्ट है एक प्रकार का मेडिकल मतलब क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, और ये कितने हद तक ये सही टेस्ट है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि टीएफटी, इसको हम लोग टीएफटी भी बोलते हैं, टू फिंगर टेस्ट को हम लोग टीएफटी बोलते हैं, यानी कि टू फिंगर टेस्ट। टू फिंगर मतलब क्या, दो अंगुलियों के द्वारा ये टेस्ट किया जाता है, और ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि जांच किस लिए किया जाता है, इसका वजह क्या है, इसका जांच करने का कि टू फिंगर टेस्ट क्यों किया जाता है। यहाँ पर बता रहा है कि रेप केसों की जानकारी के लिए ये इस प्रकार के टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, मेडिकल लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। कि मान के चलिए कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे आज के समय ऐसा है कि बहुत सारे लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादातर रेप हो रहा है, और उस रेप की यदि जांच करना है कि किस प्रकार से उसके अंदर मतलब रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जांच करने के लिए ही टू फिंगर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर तो बता दिया कि जांच किस लिए किया जाता है, तो रेप केस की जानकारी के लिए इसकी जांच किया जाता है। रेप केस की जानकारी के लिए इसका जांच किया जाता है कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, और इस जांच करने के बाद में क्या चीज़ पता चलता है, किस आधार पर डॉक्टर्स बोलते हैं या जांच करने वाला बोलता है कि इस महिला के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर तरीका क्या होता है, तरीका जो है कि मान लीजिए कि ये जो टू फिंगर टेस्ट है, ये तरीका सही है या गलत है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो होता है अवैज्ञानिक होता है, ये अवैज्ञानिक यानी कि इसका साइंटिफिक प्रूफ कोई होता नहीं है, और ऐसे ही अपने मन के हिसाब से इसको टेस्ट किया जाता है, और इसका कोई भी वैज्ञानिक मतलब तरीका नहीं है, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये टेस्ट करने के बाद ये प्रमाणित हो पाता है कि उसके साथ सेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ का पता चलता है, वो आगे चलकर हम बताएंगे इसमें। तो ये जो तरीका है ये अवैज्ञानिक है और अधिकार का हनन है। पहली बात यह है कि ये अवैज्ञानिक है, जो टू फिंगर टेस्ट होता है ये अवैज्ञानिक है, और इसमें अधिकार का हनन होता है। अब ये किस प्रकार अधिकार का हनन होता है, जब इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स ले तब इसको बताएंगे। पहले यही समझ लेते हैं कि ये जो तरीका होता है टीएफटी का यानी कि टू फिंगर टेस्ट का जो तरीका है ये अवैज्ञानिक होता है, और दूसरी की अधिकार का हनन है, उस महिला का अधिकार का हनन है, और तीसरी बात ये कि उस महिला के सम्मान के साथ भी ये खिलवाड़ है। उस महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि टू फिंगर टेस्ट की ये होना ही नहीं चाहिए, एकदम इतना समझ लिए कि ये ऐसा टेस्ट होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे देशों में इसको बैन किया गया है, भारत में भी ये बैन है, साल 2013 में ही बैन है। यहाँ पर बता रहे हैं आगे देखिए, तो ये जो है कि सम्मान का इसमें भी हनन होता है, और इसको जो बैन है वो सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे उच्च कोर्ट जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने 2013 में यहाँ पर दिखाया गया कि 2013 में इसको बैन कर दिया है, 2013 में बैन कर दिया गया है, और ये समय जो है 2023 चल रहा है। 2023 तक भी बैन तो किया है, कोर्ट ने इसको बैन किया है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे जगहों पर इस प्रकार के टेस्ट किया जा रहा है, धड़ल्ले से इसका टेस्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर मतलब जो सरकार का नियम कानून इसके ऊपर बताया गया था कि इसको कैसे यूज करना है कि नहीं करना है, उसको तो साफ सरकार ने बैन किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेडिकलों में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में, चाहे बहुत जगहों पर जहां पर ऐसा रेप केस आता है, तो वहां पर इस तरीके के टू फिंगर टेस्ट का प्रयोग डॉक्टर कर रहे हैं जांच करने के लिए। लेकिन इसको 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्यों में इसका प्रचलन अभी भी मौजूद है। देखिए 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया तो उस टाइम पर जस्टिस कौन थे, उस टाइम के जो जज थे डीवाई चंद्रचूड़, ये जो थे जज, इन्होंने ही साल 2013 में इस पर ये जो टू फिंगर टेस्ट है इसको पूर्ण रूप से बैन किया था। कौन? डीवाई चंद्रचूड़। ये जो टेस्ट है इसको 2013 में डीवाई चंद्रचूड़ ने ही बैन किया था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्होंने बंद किया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है टू फिंगर टेस्ट ये होता कैसे है, और ये किस लिए किया जाता है, और ये करने के बाद में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए यहाँ पर
ये समझते हैं कि जो टू फिंगर टेस्ट है ये तभी किया जाता है जब किसी महिला के साथ या किसी औरत लड़की के साथ जब रेप की मामला आता है कि उसके साथ रेप हुआ है, वो जब अपना शिकायत करती है कि ये हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, तब जो सरकार होती है, जो कानून होता है, इस प्रकार के टेस्ट को मंजूरी देते हैं कि ऐसा पहले जांच किया जाएगा कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए टू फिंगर टेस्ट यहाँ पर संकेतों को दिखाया गया है कि टू फिंगर जो टेस्ट है इसको पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो है फीमेल का वजाइना दिखाया गया है, प्राइवेट पार्ट को दिखाया गया है, यहीं पर होता है मेन, ये जो होता है वजाइना का मुख्य द्वार है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस प्रकार के टेस्ट में कि महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर 2 अंगुली को डालकर इस प्रकार के टेस्ट किया जाता है। महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट है वजाइना, इसके अंदर 2 अंगुलियों को डालकर इसका तरीका, इसको पता किया जाता है कि इसके अंदर इसके साथ सेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, या इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए कि 2 फिंगर इसमें डालने के बाद में, 2 अंगुली इसमें डालने के बाद में वो डॉक्टर को क्या पता चलता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको माना जाता है कि जब किसी के साथ सेक्स होता है या रेप होता है तो उसका ये जो पार्ट है वजाइना पार्ट, ये एक्टिव हो जाता है, सेक्सुअली क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, या ये कहें कि उसमें ढीलापन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो मुलायम हो जाता है। कब? ये सेक्स होने के बाद में, या कहें कि रेप होने के बाद में यदि इसके अंदर कुछ भी, ये वजाइना का जो पार्ट है इसके अंदर कोई भी चीज़ इसके अंदर जाता है तो जाने के बाद में ये यहाँ का जो चमड़ा होता है ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है। यहाँ पर मान के चलिए कि थोड़ा सा फैल हो जाता है। फैल होने की वजह से ये पता चलता है कि यदि ये 2 फिंगर यानी कि 2 फिंगर उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर गया तो मतलब डॉक्टर ये समझते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लचीला हो गया है, मतलब इसके साथ सेक्स हुआ है या रेप हुआ है। और यदि ये 2 फिंगर उसके अंदर नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ रेप का केस नहीं हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये 2 फिंगर का टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ पता नहीं चलता है कि उसके साथ जो रेप हुआ है वो उस लड़की के या उस महिला के अपने मन के हिसाब से हुआ है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती सेक्स हुआ है कि लड़की खुद अपने मतलब सेक्स करवाई है, इसके बारे में पता नहीं चलता है। ये भी हो सकता है कि लड़की के रजामंदी के हिसाब से ही ये सेक्स हुआ होगा, लेकिन वो लड़की किसी कारण बस ये हो सकता है कि उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही है कि ये हमारे साथ ज़बरदस्ती किया है। ये हो सकता है कि उसके मन से ही वो लड़की बोली भी होगी कि हमारे साथ ऐसा मतलब संबंध बनाया, और लेकिन उसके बाद में वो किसी कारण बस हो सकता है कि उसके ऊपर आरोप भी लगाए। तो ये से नहीं पता चल पाता है कि ये इस टेस्ट के जरिए नहीं पता चल पाता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ है या लड़की के रजामंदी के हिसाब से हुआ है। यदि रजामंदी के हिसाब से भी यदि हुआ होगा वो टेस्ट, तभी ये वजाइना के जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम होगा, और यदि उसके साथ ज़बरदस्ती भी हुआ होगा तभी ये इसका जो वजाइना के पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम होगा। मतलब एक मुलायम चमड़ा के एक मुलायम होने के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यह हो सकता है कि लड़की के रजामंदी के साथ ही इसके साथ संबंध बना होगा, तो भी ये जो पार्ट है वजाइना का पार्ट ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाएगा, और यदि ज़बरदस्ती भी हुआ होगा तभी ये ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। मतलब ये दोनों केस है, 2 सिचुएशन आता है कि उसके मन के हिसाब से हुआ है कि उसके मन के विपरीत हुआ है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये जो पार्ट है वजाइना का ये काफ़ी ज़्यादा लचीला हो जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो टेस्ट है ये पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक होता है। ये अवैज्ञानिक, यहाँ पर अवैज्ञानिक होता है। इससे ये तो जरूर पता चलता है कि इसके साथ सेक्स हुआ है या नहीं हुआ, ये पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि लड़की अपने हिसाब से यानी कि उसके रजामंदी से सेक्स हुआ है या उसके रजामंदी के हिसाब से नहीं, यानी कि उसके विरोध में ये ऐसा हुआ है। ऐसा ये चीज़ पता नहीं चल पाता है इस टेस्ट के होने के बाद में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसको बैन कर दिया। और दूसरी बात ये भी है कि ये एक बार तो मान के चले कि किसी के साथ रेप हो गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर के द्वारा इस तरीके का टेस्ट करना इस महिला के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ है। महिला के साथ ये सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, अधिकारों का हनन है। ऐसा टेस्ट
नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार के टेस्ट काफ़ी धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो यही था टू फिंगर टेस्ट। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि टू फिंगर टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो रेप मामले में रेप की जांच करने के लिए कि इस महिला के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, वैसी जांच करने के लिए ही महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियों को डालकर ये जांच किया जाता है कि उसका जो ये वाला पार्ट है, वजाइना का पार्ट है, ये ढीला हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके आधार पर ही ये पता चलता है कि उसके साथ सेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।